हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम नए साल में एंटर कर चुके हैं और नए साल में एंटर करने के बाद सबसे एक्सपेक्टेड जो चीज़ होती है पूरे इंडिया के लिए वो होती है बजट। अब जैसे कि हमारा बजट आने वाला है तो क्या बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाली है, किस किस सेक्टर्स को गवर्नमेंट कवर करेगी और हमें से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो एवरीवन। सर, हमारा बजट पास में ही है, 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो पहले तो सर ये बताइए कि बजट इम्पोर्टेंट क्यों है इतना? यूनियन बजट केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी निर्भर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे यूनियन बजट में जो खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि कहाँ कहाँ पे हमें अपनी स्पेंडिंग्स करनी है। जैसे कि पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने डिफेंस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए बोला था। उसके बाद में अफोर्डेबल हाउसेस पे पैसा खर्चा करने के लिए बोला था। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ हमें इस साल खर्च करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हमें खर्चा करना है, हमारा खर्चा निकल के आ गया, तो हमें ये जानना है कि हमें अब इनकम कहाँ कहाँ से करनी है। तो उसके लिए हमें कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके के टैक्सेस लगाने हैं, वो सारी चीज़ें यूनियन बजट में होती हैं। ओवरऑल अगर हम इस साल के बजट को देखें तो ये साल जैसा भी ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है और अनसर्टनिटीज़ चल रही हैं, उनको देखते हुए और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी या इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी, उस पर बेसिकली फोकस होगा गवर्नमेंट का इस पूरे बजट में। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि पिछली बार गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा एलोकेशन डिफेंस के लिए रखा, फिर हाउसेस के लिए रखा, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सेक्टर्स गवर्नमेंट मेन फोकस करेगी और उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो ग्रीन इवोल्यूशन वाली बातें चल रही हैं इंडिया में और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जिससे कि ये पोल्यूशन को रोका जा सके या कम किया जा सके। जैसा कि हम लोगों का टारगेट है कि अगले आने वाले कुछ सालों में हमको ज़ीरो एमिनेशन पे पहुंचना है। तो मेरा मानना ये है कि ग्रीन इवोल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना चाहिए इस बजट में, जो कि हम बहुत परेशानियां झेल भी रहे हैं इंडिया में रहते हुए। दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे नितिन गडकरी जी हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं और बहुत सारा रोड डेवलपमेंट उन्होंने किया है। तो आगे आने वाले टाइम में और इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बढ़ावा देने वाले हैं अगले 4-5 सालों में, जिससे कि इंडिया 2050 तक ऐसा कंट्री बन जाए कि कहीं भी जाने में आपको परेशानी नहीं हो, सो दैट कि बिजनेस स्मूथ हो जाए। तीसरा सेक्टर है टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर में भी बढ़ावा देने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम 5G की तरफ बढ़ चुके हैं और 6G भी लॉन्च होने की कगार पर है। तो उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, क्योंकि मोर ओवर जितनी भी कंपनीज आज इंडिया में वर्क कर रही हैं उनके लिए टेलीकॉम एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के बिना हम कहीं भी कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। और अगर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन रखना है तो हमें टेलीकम्युनिकेशन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा मानना है कि टेलीकम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए इनको। और लास्ट में मैं कहूँगा कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पिछले 2-3 सालों से काफ़ी बड़ा फोकस आया है और आगे आने वाले टाइम पे भी काफ़ी बड़ा फोकस आने वाला है, क्योंकि इंडिया में कई विदेशी लोग आना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। उसके अलावा जो इंडियंस हैं उनको भी घूमने का काफ़ी शौक़ है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म में भी फोकस रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाना चाहती हैं इंडिया को, और बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। तो उनके लिए काफ़ी कुछ आ सकता है इस बजट में, मेरा ऐसा मानना है। ओके, तो सर ये तो हो गई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात जहां आपको लगता है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए या वो करेंगे। दूसरा सर, एक चीज़ ये कि जैसे कि हम स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं या और भी बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, तो मार्केट पे इसका क्या असर रहने वाला है और लोगों को कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बजट के बाद? जिस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं ग्लोबल वाइज, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट फोकस करेगी कि हम इंडियंस अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ और वो जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ का इम्पैक्ट है वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा ना पड़े। ऐसा फोकस आने वाला है इस बजट में, मेरी एक्सपेक्टेशन है ये। और ओवरऑल मुझे मार्केट से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 सालों में इंडिया ने ग्रोथ दिखाई है, अगर उसका मैं कहता हूँ कि 25% भी इस साल ग्रोथ दिखा दिया, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट का काम हो गया और मार्केट में रिटर्न जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये है कि जैसे कि एक साल में 2-2, 4-4 गुने शेयर्स बढ़े थे, वैसा उम्मीद कम है,
लेकिन हाँ, एक सब्सटेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है इस साल भी। यस सर। इसके बाद आता है सर बहुत इंपॉर्टेंट जो सभी की लाइफ में जुड़ा हुआ है सर, टैक्स। तो टैक्सेशन को लेके सर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या चीज़ें या आपकी क्या उम्मीदें हैं पर्सनली टैक्सेशन रिफॉर्म्स को लेके? मुझे लगता है कि जो हायर स्लैब है वहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो 30% स्लैब में आते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्वीक आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जब भी इकोनॉमी वास्ट तरीके से वर्क करती है, जीडीपी अच्छे तरीके से चलती है, तो वहाँ पे देयर आर फेयर चांसेस कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कर दो या फिर बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट दे दो टैक्स पेयर्स को। बट इनिशियल स्टेज में अगर आज की डेट में मैं बात करूं, जैसे कि हमने देखा जीडीपी के नंबर भी कम आए हैं इस साल, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि टैक्स स्लैब में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, बट ये हो सकता है कि जो 30% वाला स्लैब है उसमें कुछ ट्वीक आ जाए। ओके। और सर लास्ट की गवर्नमेंट क्या चैलेंजेस फेस करती है जब वो बजट मतलब बनाते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस आते हैं? तो नेहा, आज के जो सिनेरियोस चल रहे हैं मार्केट में, तो सबसे बड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन बजट के लिए सबसे बड़ा की पॉइंट होता है कि उन्हें फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना होता है। उसके बाद में जो ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है उसको मैनेज करते हुए हमें ये देखना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे उस क्राइसिस के टाइम पे भी ग्रो करेगी। और तीसरी चीज़ होती है वेलफेयर इन स्पेंडिंग्स, मतलब कि सरकार जो चीज़ें प्रोवाइड करती है अपनी जनता को, जो आम जनता है उसको, तो वहाँ पे हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, सो दैट कि हमारा बजट भी ना हिले और उतने ही बजट में हमारा काम हो जाए। सो इन लास्ट सर एक चीज़ मैं आपसे आपके पर्सनल लेवल पे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई पॉलिसी या ऐसा कोई चेंजेस जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए? देखिए, मैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल 2 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा, जो भी ट्रेडर है या इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़्यादा फील होते हैं, पेनफुल फील होते हैं। कि पहली चीज़ तो ये है कि एसटीटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी, अगर वो मेरी सुन ले तो कहीं चाहे एसटीटी में या फिर एलटीसीजी एसटीसीजी में कुछ कंपनसेट कर दें। ओके सर, ये आपने सही कहा। वैसे ये सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर की इच्छा होगी कि ऐसा हो जाए। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी सर बजट के लिए कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है या हमारी क्या क्या उम्मीदें हैं, तो इसी तरीके से आपके बजट को लेके क्या क्या उम्मीदें हैं या आप जिस एरिया में चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।